सो इसका नी जो है बहुत बायलेटरल नोक नी जैसा हो रहा है. सो वी हैव टू प्रोवाइड अ ब्रेस ऑल्सो विद देयर. सो क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है स्पास्टिक हो गया और स्टिफनेस ऑफ द नी होगी. ये अगर कोई बच्चा अगर कहीं जा रहा है आपके साथ तो यहाँ पर है ब्रेक ये भी लॉक सिस्टम है. ठीक है, सब कुछ है, एडजस्टेबल है, इसको खोल के ऊपर उठा सकता है. ठीक है, जो भी बच्चा लोग का मतलब कि एंकल इवर्सन होता है, ओके, नीस टाइटनेस होता है, स्टिफनेस होता है, ठीक है, उसको अलाइनमेंट को स्ट्रेट करने के लिए हम लोग वो ऑर्थोसिस देते हैं. देखो लगा रहा है ऑर्थोसिस बच्चे को, दिखा रहा हूँ आपको. चेक करो सो. Antoine regiring है इसका हाइकिंग है बेसी. सो इसका नी दरे आसेंगो संगला सिन सिन so there is a spastic also. Okay, knee stiffness है उसका, abnormal posture of the knee जो उसका नॉक नी जैसा होता है. ठीक है, so for this alignment we are providing the KFO. So there is a foot drop also AFO, so that will be AFO will be maintained the ankle, and including there is a dynamic movement will be there. So if patient want to move his ankle, so उसको वो चीज़ भी प्रोवाइड कर दिया गया है. याता ब्रेस दी पारे बुझे पैसा आगत ब्रेस नी ब्रेस लगे क्यों यार नी तो ओलो फल जैसे ना यार तो नी ब्रेस लगे कैप दे नी कैप तो एने बांधी की नी स्ट्रैप है. ठीक है सर, ये पूछता था कंप्लीट था. So basically these things are like for the patient like CP patients. ठीक है, बच्चे लोग के लिए होता है. So इसमें क्या होता है कि स्पास्टिक स्टिफनेस, जो एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ द नी अलाइनमेंट जो है, फिर एंकल का फुट ड्रॉप होता है डोर्सिफ्लेक्शन लॉस होने के कारण. सो तो ये जो ऑर्थोसिस है KFO AFO है या HKFO है. तो पहले बच्चा लोग क्या होता है कि कभी भी या क्या होता है इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है. ओके, या सिटिंग पोस्चर में हो या खड़ा होने का कोई भी हो, जो बच्चा बैठ नहीं पाता. ठीक है, सपोज जो बच्चा बैठ नहीं पाता तो वी हैव टू बिल्ड अप हिज कोर मसल्स को हम लोग उसको बिल्डअप करना पड़ता है. देन उसके बाद क्या करना पड़ता है कि अगर उसका कोर मसल बिल्डअप हो गया, अगर वो बैठ पा रहा है, देन वी विल टू टारगेट द इसको मतलब कि मोबाइल करना है, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंटली मतलब वॉक कर सके. सो वो लोग वॉक कैसे करेगा जब तक उसका अगर सही अपने टांग पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मतलब कि अगर पोस्चर ही सही नहीं है, तो देन हाउ कैन यू वॉक, हाउ कैन यू स्टैंड. वॉक करने से पहले उसको इंडिपेंडेंटली उसको स्टैंड करना आना पड़ेगा. अभी इसको यहाँ पर कीटो चप्पल देना पड़ेगा. सो इसका नी जो है बहुत बायलेटरल नोक नी जैसा हो रहा है. सो वी हैव टू प्रोवाइड अ ब्रेस ऑल्सो विद देयर. सो क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है स्पास्टिक हो गया और स्टिफनेस ऑफ द नी होगी. ठीक है, अभी ये देखो तो उसका पोस्चर अलाइनमेंट सब स्ट्रेट होगा. एंड इसका क्या होता है इन्वर्सन डायरेक्शन में इसका AFO फुट ड्रॉप के लिए. KFO क्या होता है अगर नी में स्टिफनेस है या नी का अलाइनमेंट पोस्चर एबनॉर्मल है, राइट लेफ्ट जा रहा, या तो नी प्रॉपर ज़्यादा स्टिफनेस होने का ज़्यादा बेंडिंग है, तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ऑर्थोसिस का काम यही है, क्योंकि हम लोग कॉन्टीन्यूसली इफ आई डूइंग अ 1 hour एक्सरसाइज टू द पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट एफेक्ट करेगा टिल 1 hour, बट वाइल यू स्लीपिंग, ओके, डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ अगर ये चीज़ को एडप्शन करते जाएगा तो एक नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाएगा. जब वो नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाएगा देन यू कैन स्टैंड. अगर पर्सन नॉर्मल नहीं स्टैंड कर पा रहा है देन तो कैसे वॉक करेगा ना. सो डैट इज़ द थिंग. या तो लिम्स को जो अपर है या लोअर लिम्स को है, अगर आप सही अगर डायरेक्शन में रखोगे तभी वो खराब बैलेंस कर पाएगा. यू हैव टू बिल्ड अप द कोर मसल स्ट्रेंथनिंग, वी हैव टू नेक मसल स्ट्रेंथनिंग करना है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके फिजियो बोल के साथ कोर मसल्स को. देन यू हैव टू लोअर लिम एक्सरसाइज कराना है लेंथ को. ठीक है, जितना भी उसको स्ट्रेंथ चाहिए वो बिल्डअप करने के बाद इंडिपेंडेंटली उसको खड़ा कराना है. सो डैट इज़ द ऑल द करिकुलम एक्सरसाइजेस रिहेबिलिटेशन जो भी है. देन अभी तक कितना हो गया 6-7 बच्चा है जो मेरे अंदर में वॉक करके चला गया. अब जो बहुत बच्चा है 12 से 13 बच्चा है जो बैठ नहीं पा रहा तो बैठ पा रहा है, नेक होल्डिंग और दिस थिंग. सो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. ठीक है, चलो 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 चलो. ये चीज़ में क्या होगी, बच्चा ज़्यादा देर बैठेगा नहीं, सो देट विल बी मतलब बैठना चाहे भी तो देर बैठेगा. सो यू कैन वॉक इंडिपेंडेंटली घर में. बच्चे को ज़्यादा बैठाने से अच्छा है
so they can walk in a walker, independent walker. चलो 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 चलो, दे बुरो बुरो, होय होय, चलो चलो, जल्दी आज जल्दी चलो, जा. Ada itipain deh. Deh. Jadi nggak ada itipai. Dan. Maya. Singo tanda nang kami tay lain tanda day lang ini. Ada pita. Ready. So basically, good morning everyone. So basically this is our मतलब कि हम लोग का क्लिनिक का जो ये हम लोगों ने बनाया इंडिपेंडेंट वर्कर, ठीक है. So I'm from Assam. So okay. So मेरा जो क्लिनिक है ब्रह्मा फिजियो, I'm a consultant physiotherapist, Dr. Nitin Brahma. So this is a patient for the pediatric patient, ठीक है, बच्चे लोग के लिए जो इंडिपेंडेंट वॉकर है. those are patient like कि उसको चलने में तकलीफ होता है, ठीक है, जिसका फुट ड्रॉप होता है, स्टिफनेस है, स्पास्टिक है, ऑल दिस कंडीशन, ठीक है, जिसका कोर मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है, ठीक है, वो सब फिजियो को हेल्प करने के साथ साथ जो बच्चा का स्ट्रेंथनिंग आने के बाद सो वी कैन प्रोवाइड AFO KFO जब उसका अलाइनमेंट स्ट्रेट करता है, देन वी विल गिव. अगर कोई भी पेरेंट्स हो जिसका बच्चा मतलब कि खाली गोद पे लेके रखते हैं, बिस्तर पे लेने में तकलीफ होता है, सो वी कैन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वॉकर, ठीक है. सब एज का वेरिएंट है, ठीक है, और एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल है. सो ऑल द स्ट्रेप इज देयर. सो मतलब कोई गिरने का चांसेस नहीं है, हाथ इधर रख सकता है, ठीक है, पूरा फुल्ली डिपेंडेंट है यहाँ पर, ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर. और यहाँ पर देखिए बैठने का भी कंफर्टेबल बहुत अच्छे से बनाया गया है, ठीक है, और बच्चा लोग भी इधर हाथ डाल सकते, हाथ रख के और रेस्ट कर सकता है. और यहाँ पर हमारा चेस्ट में भी पूरा कंफर्ट है और व्हील भी बहुत अच्छे तरह से ये स्ट्रॉन्ग हम लोग कंपनी ने बनाया गया है, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज अ इंडिपेंडेंट वॉकर. सो वेरिएंट टाइप है, एज वेरिएंट जितना भी एज का हो, 20 इयर्स हो, 30 इयर्स हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हो, ठीक है, सब पेशेंट के लिए दिस इज अवेलेबल इन आवर क्लिनिक. अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव द कॉन्टेक्ट नंबर इन डिटेल्स, ठीक है. सो दिस इज अ फाइनल, यू कैन सी कि कैसा मूव करता है. अगर कोई भी पेशेंट है अगर अंदर रह के तो ऐसे पकड़ के भी जा सकता है और ये गिरेगा नहीं जितना भी वेट कर लो, ठीक है. सो यही है जो हम लोग ने क्लिनिक में बहुत दिन से हम लोग ट्राई कर रहा था बनाने के लिए. एंड सो अभी ये अवेलेबल है. सो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देंगे, ठीक है. कि वो पूछ रही है. सो यहाँ पर देखिए हम लोग पास क्या क्या है. देखो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम भी है, अगर कोई बच्चा अगर कहीं जा रहा है आपके साथ तो यहाँ पर है. ब्रेक के भी लॉक सिस्टम है, ठीक है, सब कुछ है, एडजस्टेबल है, इसको खोल के ऊपर उठा सकता है, ठीक है, हाइट एजेस में. अगर बच्चे का सपोज एज 3 to 4 ईयर्स है या 5 ईयर्स है, उस हिसाब से एक्सटेंडेड 5 ईयर्स तक इसको एडजस्टेबल कर सकता है. अगर 5 ईयर्स का बच्चा है तो 10 ईयर्स तक यूज कर सकता है, ठीक है. सब ऐसे ही कंडीशन. दिस इज ऑल्सो वॉकर. अभी ये 3 पेशेंट का ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है. सो ये 3 पेशेंट का ऑलरेडी ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है. सो आप लोग भी अगर कैसा ऐसा पेशेंट है, CP पेशेंट है बच्चा लोग के लिए जो पेडियाट्रिक पेशेंट है, अगर वो पेशेंट लोग अगर फुल्ली अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है घर में ही, अगर तो आप ये इंडिपेंडेंट वॉकर ले सकते हो, ठीक है. और आप फिजियो एक्सरसाइज कराते रहिए, उसका अलाइनमेंट सही करते रहिए. अलाइनमेंट के साथ साथ विद द हेल्प ऑफ दिस वॉकर, सपोज वो डर रहा है बच्चा चलने में तो ये इसका हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू. और जिसको भी चाहिए मैं नंबर दे चुका हूँ. थैंक यू. बहुत गर्मी है. फाइनली घर पहुंच गया. सो अभी क्या बोलते हैं, लंच कर लेता हूँ भाई, और पेशेंट नहीं देखना अभी. आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है. देखो ना कितना कोपचे में रखता हूँ मैं. देखो इतना सा स्पेस है, इधर में गाड़ी को रखना पड़ता नहीं तो जी वो इधर से भी गाड़ी आता ना तो जगह छोटा और पड़ जाता है. सो पानी बोतल निकाल लेता हूँ, पानी चाहिए पीने के लिए. लाइट ऑफ है, गाड़ी बंद है कि नहीं चेक. चलो अभी लंच करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, दिन आज से जिम जाऊँगा. इसको भी तानना पड़ता है.